नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। कल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि माना यह जाता है कि इससे जीवन में कई तरह के बदलाव होते हैं। देखिए, आपने सूर्य ग्रहण का दिन भी देखा, किस तरह से जो बदलाव आने थे वो हमने आपको बताया था। तो इस ग्रहण का हम सबके जीवन पर असर क्या रहेगा, मैं चंद्र ग्रहण की बात कर रही हूँ। किस राशि वाले के घर में ये ग्रहण पड़ेगा और इस ग्रहण से मिलने वाले शुभ प्रभाव को बढ़ाएगा, कैसे शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव जो हमारे जीवन में पड़ते हैं ग्रहण के बाद, जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे कैसे बचा जाए, जो शुभ प्रभाव हैं वो क्या बदलाव लेकर आएंगे, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य इंदु प्रकाश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए अब हम आचार्य जी से सीधा जान लेते हैं कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा और क्या ग्रहण का वक्त होगा। तो आचार्य जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रहण का वक्त क्या रहेगा। बिल्कुल, कल कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और मंगलवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज शाम 4:15 से शुरू हो जाएगी और कल शाम 4:31 तक रहेगी। आपको बता दूं कि कल कार्तिक पूर्णिमा के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। आपको ये भी बता दूं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्रमशः एक ही सीध में होते हैं, यह चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। और इस बार चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की प्रछाया से ढका हुआ रहेगा। अतः ये खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। मेष राशि और भरणी नक्षत्र पर लगने वाला ये ग्रहण ग्रस्तोदित खंडग्रास रूप में पूरा भारतीय परिक्षेत्र में ग्रहण युक्त रहेगा। ये ग्रहण एशिया क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वोत्तर यूरोप, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसके अलावा कनाडा, ग्वाटेमाला, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, चीन, म्यांमार आदि क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। आपको इस ग्रहण काल के समय की जानकारी जो आपने चाही वो दे दूं। भारतीय समयानुसार इस चंद्र ग्रहण का स्पर्श काल दोपहर 2:39 पर होगा। इसको समझ लीजिए। हो सकता है उस समय भारत में चंद्रमा उदित न हुआ हो, लेकिन वो आकाशमंडल में जहां कहीं भी है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे की सीध में आएंगे। हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी पे कहीं ना कहीं तो है ना। तो 2:39 पर वो कल दोपहर यह ग्रहण शुरुआत होगी और इसका खग्रास स्पर्श 3:47 पर होगा। खग्रास की समाप्ति 5:12 पर और ग्रहण का मोक्ष काल 6:19 पर होगा। अतः इस ग्रहण का टोटल पर्व काल फॉर द प्लैनेट अर्थ 3:39 का होगा, जबकि इसका सूतक रात कल सुबह 3:49 से ही शुरू हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण प्रारंभ होने से 9 घंटे पहले लग जाता है। और अब देख लेते हैं कि भारत के अलग अलग शहरों में ग्रहण कब दिखेगा। देखिए, सिलीगुड़ी में कल शाम 4:41 से 4:59 तक ग्रहण दृश्य होगा। कुल 18 मिनट का पर्वकाल होगा। रांची में शाम 4:48 से दिखना शुरू होगा और 5:15 तक दृश्य रहेगा। रांची में 27 मिनट का पर्वकाल होगा। लखनऊ में ग्रहण का समय कल शाम 5:16 से शुरू होगा। चंडीगढ़ में कल शाम 5:27 पर, दिल्ली में कल शाम 5:28 पर और अमृतसर में कल शाम 5:33 पर ग्रहण का समय होगा। काशी में ग्रहण का काल कल शाम 5:10 से होगा। उन्मीलन 5:12 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष काशी में 6:19 पर होगा। अतः काशी में इस ग्रहण का पर्वकाल 1:09 का होगा। ग्रहण के सूतक के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत फैल जाती है। इसका असर ग्रहण प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर भी पड़ता है।
इसलिए सूतक लगने पर घर के सभी पानी के बर्तन, दूध में, दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूर्वा धोकर डालनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, आचार्य जी ने आपको अभी बताया कि जब ग्रहण पड़ेगा, सूतक काल जो लग जाता है, उस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। आचार्य जी, सूतक या ग्रहण के दौरान तुलसी डालने से क्या होता है? क्योंकि अक्सर घर में हमने ये कहते सुना है कि जो खाने पीने की चीज़ें उनमें तुलसी डाल देना चाहिए। तो अब सवाल ये है आचार्य जी मेरा कि तुलसी आखिर क्यों डालना चाहिए और इससे क्या होता है? जरूर, बहुत सुंदर सवाल है। माना जाता है कि ग्रहण में वातावरण की किरणें नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। इसीलिए ग्रहण और सूतक काल में कुछ भी खाने पीने की भी मनाही रहती है, क्योंकि किरणों का नकारात्मक प्रभाव खाने पीने की सामग्री पर पड़ता है, जिसके सेवन से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो जो सामग्री पहले से बनी रखी है उसमें तुलसी का पत्ता डालने के लिए कहा जाता है। तुलसी में पारा होता है, इसके चलते किसी प्रकार की किरणों का प्रभाव न्यून हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो जाता है, लेकिन न्यून हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। मान्यता है कि नकारात्मक ऊर्जा तुलसी के पास आते ही निष्क्रिय हो जाती है। तुलसी के पत्ते जिन चीज़ों में पड़े रहते हैं उनमें किरणों का नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा कुश भी डालने का प्रोविजन है। कुश क्या है? कुश इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ऐसे जो कुश और दूब घास भी कुछ लोग डालते हैं, दूर्वा भी डालते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इसलिए डाली जाती हैं कि ये जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों एक लाइन में आ गए हैं, उससे जो एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हुई। देखो, इसे हम अच्छा नहीं कह सकते, हम बुरा नहीं कह सकते, एबनॉर्मल कह सकते हैं। एंड वॉट एवर इज एबनॉर्मल इज ऑलवेज अवॉइडेबल, हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। जी 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 आचार्य जी, देखिए आपको क्या क्या अवॉइड करना है वो आचार्य जी ने अभी बताया कि आखिर तुलसी हमें क्यों डालना चाहिए, तुलसी डालने से क्या होता है, ये भी आपने जाना। और अब आचार्य जी से हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही क्यों लगता है और ऐसा हर पूर्णिमा पर आचार्य जी क्यों नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर बार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण न लगने की वजह है कि पृथ्वी की कक्षा पर चंद्रमा की कक्षा करीब 5 डिग्री तक झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण हर बार चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश नहीं करता। कई बार पृथ्वी के ऊपर या नीचे से साइड से निकल जाता है। इस कारण हर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता। जब भी चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है वो पूर्णिमा का दिन ही होता है। इसकी वजह है कि चंद्र ग्रहण तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो और ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण केवल पूर्णिमा के दिन ही ऐसा संभव है। इसलिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है और हर पूर्णिमा को चंद्रमा की कक्षा के झुकाव के कारण नहीं लगता। और मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत लोगों के मन में रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आचार्य जी ने जवाब दिया कि आखिर क्यों पूर्णिमा तिथि पर ही चंद्र ग्रहण लगता है। अब हम आचार्य जी से बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। आचार्य जी, चंद्र ग्रहण के प्रकार भी होते हैं, हमने सुना है। हाँ, क्यों नहीं? कितने प्रकार के होते हैं? क्यों नहीं, जरूर। चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपच्छाया चंद्र ग्रहण। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण की, जो टोटल लूनर एक्लिप्स जिसे कहते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चांद को पूरी तरह से ढक देती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलता है। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देता है, जिसे सुपर ब्लड मून कहते हैं। और अब बात करेंगे चंद्र ग्रहण का दूसरा स्वरूप, आंशिक चंद्र ग्रहण। ये पार्शियल लूनर एक्लिप्स इसे कहते हैं अंग्रेजी में। इसके बारे में जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है और चंद्रमा के कुछ ही भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ पाती है, इसे ही आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। और अब बात तीसरे चंद्र ग्रहण यानी उपछाया चंद्र ग्रहण की, जिसे पेनुम्ब्रल भी कहते हैं। इस अवस्था में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी उस समय आती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते।
इस स्थिति में पृथ्वी की बाहरी हिस्से की छाया यानी उपज छाया ही चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा के उस हिस्से को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, तो चंद्रमा की सतह, चंद्रमा का वो हिस्सा धुंधला पड़ जाता है। इसको उपज छाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा न तो रंग बदलता है और न ही आकार बदलता है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने प्रकार के बारे में तो बताया। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो इस बार का चंद्र ग्रहण है, यानी कि जो कल पड़ने वाला है, ये कौन सा चंद्र ग्रहण होगा? देखिए, आपको ये बता दूं कि ये कल वाला खग्रास चंद्र ग्रहण है और ये ग्रस्तोदित और ग्रस्तास्त भी है। खग्रास चंद्र ग्रहण है, ग्रस्तोदित और ग्रस्तास्त भी है। अब क्या है ग्रस्तोदित और क्या है ग्रस्तास्त? पिछली बार आपने सवाल पूछा था। देखो, अभी जब सूर्य ग्रहण पड़ा था तो ग्रस्तास्त था। चंद्र ग्रहण जब पड़ेगा तो ग्रस्तोदित होगा। क्यों? अगर ग्रहण पड़ते समय चंद्रमा या सूर्य अस्त हो जाए तो वो ग्रस्तास्त कहलाता है। कल उसी समय चंद्रमा उदित होगा, ग्रहण काल में ही चंद्रोदय होगा, ग्रहण काल के ड्यूरेशन में ही चंद्रोदय होगा। इसलिए ये कल का ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बात को बिल्कुल आचार्य जी, खग्रास है, ग्रस्तोदित। देखिए, चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं आचार्य जी से वो भी हमने जान लिया। अब कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के पीछे जो बदलाव प्रकृति में होते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं होती हैं, कई किंवदंतियां, कई कथाएं जुड़ी होती हैं। तो आचार्य जी, अब वो भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। किम वदंती, वदति, वदति माने कहना, किम मतलब प्रश्नवाचक। क्या ये बात कही गई? क्या ये बात बताई गई? ये कहीं सुनी है, किम वदंती। तो बिल्कुल आपको धार्मिक मान्यता क्या है, तो पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश से देवताओं में अमृत बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। जिस समय मोहिनी रूप भगवान विष्णु देवताओं को अमृत बांट रहे थे, एक स्वरभानु नामक असुर देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आकर सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया। जैसे ही मोहिनी इस राक्षस को अमृत पिलाती हैं, सूर्य और चंद्रमा असुर को पहचान लेते हैं और मोहिनी को इस अमृत पिलाए जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन तब तक ये असुर अमृत पान कर चुका होता है और अमृत गले तक पहुंच चुका होता है। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से इस राक्षस की गर्दन काट देते हैं। अमृत पीने के बाद, गला कटने के बाद भी वो असुर मरता नहीं। सिर और धड़ अलग अलग होने पर भी वो जीवित रहता है और इसी के सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के कारण ही भगवान विष्णु ने इस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस कारण जब भी मौका मिलता है तो राहु और केतु के रूप में ये राक्षस सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। अब कहते हैं खा जाता है, अब खा कैसे सकता है, लेकिन ग्रहण लगा देता है। तो ये थी चंद्र ग्रहण की धार्मिक कथानुसार चर्चा। इसके अलावा ग्रहण के समय अन्य किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी काम अवॉइड करना चाहिए। खासकर खाना तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए, सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कुछ छीलना काटना नहीं चाहिए, कुछ छौंकना या बघारना नहीं चाहिए। इसके बजाय पूजा पाठ करना चाहिए और चंद्रदेव के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। चंद्रदेव का मंत्र है ओम शांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। एक और मंत्र है चंद्रदेव का, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं रहेगी। इसके अलावा आज आपको ग्रहण के दिन आपको अपने इष्ट देव का भी ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के दौरान विश्व देवों का ध्यान करना चाहिए। आपको बता दूं कि विश्व देवों में 10 देवता सम्मिलित हैं। इनमें इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्ट्रा, रुद्र,
पूखन, विष्णु, अश्विनी, मित्रा वरुण और अंगिरस शामिल है। ग्रहण के दौरान इन सब का मंत्रों के साथ ध्यान करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम त्वष्ट्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पूखनाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अश्विनीयै नमः, ओम मित्रावरुणाय नमः, ओम अंगीरसाय नमः। इन मंत्रों के जाप के साथ ही ग्रहण के सूतक के दौरान थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा, हो सके तो सफ़ेद रंग का और हो सके तो सूती, मेड ऑफ कॉटन, मेड ऑफ कपास, मेड ऑफ रुई, क्योंकि वो चंद्रमा का एलिमेंट है, निकाल कर अलग रखते हैं। देखो रेयॉन या नायलॉन ये चंद्रमा के एलिमेंट नहीं है, लेकिन आपको कपड़ा निकालना है और प्रेफरेबली कॉटन का कपड़ा निकालना है, प्रेफरेबली वाइट कलर का निकालना है। लेकिन अगर ना हो तो किसी भी कलर का निकाल लो, ना हो तो किसी चीज़ से बना हुआ निकाल लीजिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को बड़े ही आदर सहित, बड़ी रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर देना चाहिए। इससे आपके चंद्रदेव को, आपको चंद्रदेव के शुभ फल मिलेंगे। देखो ये जो बार बार हम कहते हैं ना रिक्वेस्ट के साथ, आदर के साथ, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही कोई दान करते समय आपके चित्त में अहंकार आता है या आपको लगता है आप बड़े दाता दानी हैं, आप कर्ता बनते हैं, तो दान वहीं व्यर्थ हो जाता है। और ग्रहण के दान लेने का अधिकार केवल सफाई कर्मी को है, वन हु मेंटेन्स हाइजीन ऑफ योर लाइफ, जो आपके जीवन में हाइजीन मेंटेन करता है, जो आपको स्वच्छ रहने में मदद करता है, उसी के अंदर ये क्षमता है कि आपकी उस निगेटिविटी को भी आत्मसात कर ले। वो रोज आपकी कितनी गंदगी आत्मसात कर रहा है और वो आपकी इस निगेटिविटी को भी, उसी की शुभकामनाएं आपकी इस निगेटिविटी को समाप्त कर सकती हैं। तो सफा अच्छा, अब आदर से तो देखो अब्दुल रहीम खान खाना बड़े दानी थे, ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन जब वो किसी को कुछ देते थे तो नीचे देखने लगते थे, लोग उनसे पूछते थे भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये नीचे को देखते हैं। एक ने पूछा साहब देते हैं तो नीचे को देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, देने वाला तो कोई ऊपर बैठा है, दिन रात दे रहा है। लोग भरम हम पे करें, लोग हमको दानी समझते हैं, ताते नीचे नैन, इस शर्म के मारे मेरी आंखें झुक जाती हैं। क्या बात है। तो अहंकार का परित्याग, स्व का परित्याग दान करते समय यदि आपके चित्त में है तो निश्चय ही उसके बेहतर आपको परिणाम हासिल होंगे। बिल्कुल। इसलिए दान करते समय आपको आदर के साथ, रिक्वेस्ट के साथ ही बात कहता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।